हमसे किस सबसे मतलब जागरण की विधि जानते हैं। आपने अपनी किस सबसे जानते हैं जागरण की विधि। और जो हम हैं तो हमारे पास पंडित श्री पंडित जी कृष्णलाल जी जो हैं माता के भक्त, और ठाकुर कुलवीर जी जो हैं उनकी विधि से हम जागरण करते हैं। जो पंडित कृष्णलाल जी हैं वो जो हमारे गुरु हैं वो उनके गुरु हैं, ठीक है। उनकी विधि अनुसार हम जागरण करते हैं। और आज तक कभी हमारे जागरण में किसी ने भी ऊंची बात करने की कोशिश नहीं की है और हिम्मत भी नहीं की है। और उन लोगों ने हमको ये भला बुरा बोला। तो भक्तों, सबसे पहले तारा रानी की कथा के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम जो कथाएं करते हैं हम किसी वेद पुराण में पढ़ के कथा करते हैं। कोई लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं जी तारा रानी शिकार करते थे। अगर तारा रानी शिकार करते थे, वो तो राजा दक्ष की 2 बेटियां थी, 2 पुत्रियां थी। वो भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत और जागरण किया करती थी। अगर वो भक्ति करते थे, वो मांस कब खाते थे? वो मांस नहीं खाते थे, वो मांसाहारी नहीं थे। तारा रानी अगर मांसाहारी होती, वो स्वर्गलोक की अप्सरा कैसे बनती? रुक्मणी ने गलती से मांस खा लिया था, उसको छपकली बनना पड़ा था। तो भक्तों, यही बात है कि हम वैष्णु हैं और वैष्णु तरफ से हम जागरण करते हैं। वैष्णु हमारी कथाएं हैं कि जब तक हम जागरण में कथा नहीं करते हैं तब तक ये जागरण संपूर्ण नहीं होता है। बाकी रही बातें बोलने वालों की बात, अगर हम कथा नहीं करते हैं, अगर हम माता की भक्ति करते हैं, तो अगर हम थोड़ी बहुत कुछ हमने त्यागा भी है, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अगर हम कथा नहीं करते हैं, क्या कोई मछली खाने वाला कथा जानता है माता रानी की? या कोई मांस खाने वाला माता की कथा जानता है? या कोई शराब पीने वाला कथा जानता है माता रानी की? और जो मार्गी चेले हैं, जय माता दी, बुरा ना माने, बहुत लोग मार्गी हैं। जो मार्गी हैं, मांस खाने वाले भक्त हैं, वो भी भक्ति हैं अपनी जगह में, भक्त तो है नहीं, क्योंकि मांस खाने वाला मानव नहीं दानव होता है। चाहे किसी को भला लगे बुरा लगे, मैं सही बताऊं। जो मांस खाने वाले हैं तो वो इस जागरण में कथा नहीं करते हैं, क्योंकि कैसे नहीं करते हैं कि सबसे पहले उनको मांस की बात खुद पे आती है, ठीक है। क्योंकि तारा रानी की कथा में स्पष्ट लिखा है कि तारा रानी वैष्णु थे, और जो मांस खाने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले खुद पे बात आती है, वो कैसे कथा करेंगे। कहते हैं नदी किनारे गैया मारे, नदी किनारे गैया मारे, मछली नोच नोच खाए, सोई मछली हिंदू खाए, कब वो हिंदू कहलाए। अगर मांस खाने वाले, मछलियाँ खाने वाले माइक पकड़ लेते हैं तो गायक बन जाते हैं, क्या वो भक्त हैं? कभी नहीं है। भक्तों, आप जहाँ भी कहीं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने घर में जागरण करवाना चाहते हैं, अगर जागरण करना चाहते हैं, क्योंकि जागरण इसलिए होता है कि माता रानी हमें फल प्राप्त करे, हमें फल मिले। जिसने भी घर में जागरण किया है वो अपने फल के लिए जागरण करते हैं। तो मेहरबानी करके किसी वैष्णु चेले को ढूंढे, कोई वैष्णु संगत बुलाएं अपने घर में। ना कोई शराब पीने वाला लंगर में रखें, ना कोई मांस खाने वाला लंगर में रखें, और अपने घर में जागरण करें और माता रानी को भोजन कराएं। तो उस भोजन करवाने का फल भी आपको प्राप्त होगा। आप इतने दुनिया को, बांदरों को खाना खिला देते हो, माता रानी आपके घर से भूखी जाती है। भक्तों, हर घर में माता का प्रवेश नहीं होता है। आजकल लोगों ने बिजनेस बना के रख दिया है। कितने पैसे लेते हो जागरण करने का? कोई बोलेगा मैं 10,000 लेता हूँ, नहीं मुझे 8 ही देना, कोई बोलता है मुझे 5 ही देना। अरे ये अमूल्य है भक्ति। इस भक्ति का कोई मूल्य नहीं है, न कोई दे सकता है, न शख्स कोई लेने वाला ले सकता है। क्योंकि मैं गुस्से में इसलिए बात कर रही हूँ
कि जो लोग 24 घंटे मांस खाते हैं, 24 घंटे मछलियाँ खाते हैं, तो सुबह उठ के धूप जलाते हैं, तो बाद में हमारे लिए बोलते हैं जी इनको नीचे ऊपर का पता नहीं है तो चले कथा करने। हम नहीं करते हैं कथा। क्या वो लोग कथा करते हैं? मांस खाने वाला कोई कथा करता है? शराब पीने वाला कोई कथा करता है? शराब और मांस खाना कोई इंसान का काम है? इंसान का धर्म है? ये कहीं का धर्म नहीं है। मेहरबानी करके जो भी जागरण करने वाला कोई है तो वो किसी मांस खाने वाले को अपने घर में गुरु गद्दी पे बैठा के माता वैष्णो का जागरण ना करें, क्योंकि मसा हम कोरोना से बचे हैं। ये कोरोना होना सब कुछ ये मेरी माता का खेल है। जो हम शराब पी के मीट खा के जोते जगाने शुरू हो जाते हैं, जो तुम्हें हाथ मिलाने शुरू हो जाते हैं, माता की आरतियाँ करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माता पूत को पूत होता है, माता को माता नहीं होती है। माता किसी को पीड़ा देती है, देवता का भी लेवता नहीं होता है कि किसी को मांस खाने की सज़ा में जान ले ले। तो आप इस ख्वाब में कभी ना खोएं। और आपके अगर रिश्तेदार रूठते हैं तो रूठन दो। कहते हैं मुझे काम ईश्वर से, जग रूठे तो रूठन दे, हरि के भजन में टूटे तो अगर टूटे तो टूटन दे। अगर हरि के भजन करने में कोई टूटता है उसको टूटने दो, क्योंकि हमारे ब्रह्मानंद में लिखा है बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बुद्ध तो गुरु ज्ञान क्या करे। आजकल के लोग क्या करते हैं, जागरण में जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, प्याज वो नहीं बंद करते हैं, शराब वो नहीं बंद करते हैं, मांस वो नहीं बंद करते हैं, तो सिर पे पगड़ियाँ बांध के गले में भगवा वेश डाल के तो बन जाते हैं साधु। जट्टा बढ़ाने से कभी पाप ही ना तरा है। जट्टा बढ़ाने से कोई पाप मुक्त नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसे मछली नहीं हुई है, क्योंकि गंगा स्नान करने से कभी कोई पाप मुक्त नहीं होता है। कोई ना तारे, वो मछली क्यों ना तारे जिसका गंगा में घर है। मछली का मछली जो है वो क्यों नहीं हुई है पाप मुक्त, क्योंकि वो मांस खाती है। समेत पर के वो पानी में है, गंगा में है मछली, पर भी लगे हैं उसको, लेकिन गंगा में है। लेकिन ये मेरा वीडियो जो भी भक्त देख रहा है तो कोई भी जय माता दी मेरी वजह से कोई मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन मांस खाने वाले लोग हमारे पे और हमारी जागरण की विधि पे सवाल ना करे, क्योंकि हमारे पास पंडित कृष्णलाल जी की विधि है और ठाकुर कुलवीर जी की विधि है। क्योंकि आज घर घर चेले बन गए ना, थुन वो शंग लेने जाने वाले, लेकिन शंग लेने जाके कोई भक्त नहीं बन जाता है। 4 किलो मांस खा के दूसरे दिन स्नान करके वो चला जाएंगे मंदिर में। जब मन मेला होता है तो तन धोने से कोई किसी को पाप मुक्त नहीं हो जाता है। जय माता दी भक्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर करें। मैंने शेयर करने के लिए ये सब बोला है, तो जय माता दी। मेरी बात को बुरा नहीं माने, क्योंकि वही बुरा मानेगा जो बुरा होगा। क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैं ऐसे तो किसी को जगह जगह में फ़ोन करके बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ के जरिए मैं हर किसी तक ये खबर पहुँचा सकती हूँ। क्योंकि मेरी बात सुनो, जो लोग 3 बजे जाग के रात को माता के मंदिर में भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, अगर वो भक्त नहीं है तो क्या शराब पीने वाला कोई भक्त है? जय माता दी।